रिकॉर्ड की गई है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। IMF प्रोग्राम का मकसद माशी इस्तेहकाम लाना है। सरकारी इदारों का खसारा 1000 अरब से ज़्यादा है, ये उनकी जानिब से कहा गया है इक़्तिसादी सर्वे जो जारी किया गया उसमें। और जून तक तरसीलात 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। जुलाई से मई तक टैक्स रेवेन्यू में 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माशी माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि चैलेंजेस बहुत थे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसका सामना हुकूमत को था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर जो है वो मस्बत ग्रोथ रही, जहाँ पर जो है खुश आइन जो है वो प्रोग्रेस रही, लेकिन कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे, उनसे बात करेंगे। खुर्रम शहज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है और एक्सपेक्टेशंस आने वाले साल के लिए कैसी हैं? गुज़रा हुआ साल उसे आप कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पिछला एक साल जो गया है बड़ा इंपॉर्टेंट साल गया है। अगर आप 12 महीने की बात करें तो इसमें रिफॉर्म से लेकर IMF के प्रोग्राम की कंप्लीशन से लेकर एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ अचीव करने से लेकर महंगाई की शरह के रिकॉर्ड कमी से लेकर इंटरेस्ट रेट्स में कमी से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि फर्स्ट टाइम भी हुई हैं। उसमें इन्फ्लेशन की शरह है, रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हिस्टोरिक भी हुई हैं। और डेफिनेटली उससे पहले हमने बड़ा पेन भी जो है वो जो है वो सहा था, पूरी कौम ने बहुत पेन सहा, जिसमें महंगाई की शरह 38% तक चली गई थी और फूड की शरह जो है महंगाई की 49% पे चली गई थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक मैनेजेबल लेवल पे आ गए हैं महंगाई की शरह की। अगर हम बात करें, साथ साथ ग्रोथ भी हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ये कि अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखें, उस दौरान हमारी ग्रोथ किस तरह से इम्प्रूव हुई है रिलेटिवली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लोबल ग्रोथ की बात करें, यानी कि दुनिया की मैशत की बात करें कि दुनिया की मैशत में किस तरह से ग्रोथ हुई, तो एक्चुअली उसमें आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में कमी वाकई हुई। अगर आप 2023 की बात करें तो 2023 में अगर ग्रोथ जो है 3.5% की, वो नीचे आते आते 2.8% पे आ गई 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारी ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव थी 0.2% 23 में, और अब वो 2.7% पे और लास्ट ईयर 2.5% पे थी। इसी तरह पर कैपिटा इंप्रूव हुई है। डॉलर टर्म्स में अगर बात करें, डॉलर टर्म्स में GDP जो शरह है उसमें जो बेहतरी हुई है डॉलर के जो है वो करेंसी में अगर आप देखें जो ग्लोबली जो है कंपेरेबल होती है, उसमें तकरीबन 10.5% का इजाफा हुआ है। ये छोटा इजाफा नहीं है, बड़ा अच्छा, बहुत बेहतर, जो बड़ा सिग्निफिकेंट इजाफा है पर कैपिटा इनकम के अंदर। उसके साथ साथ आप फिस्कल की बात करें, देखें सबसे बड़ा इशू जो है वो हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट रहा है, यानी कि हमारे खर्चे और हमारी जो आमदन है, इन दोनों का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा रहा है। अब जाके वो फर्क जो है काबू में आना शुरू हुआ है और लास्ट ईयर में उसमें बेहतरी हुई है। उसमें आप दो बड़े नंबर्स हैं, या ये कह लें कि ये दो बड़े नंबर्स जो मैं भी आपसे शेयर करूंगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने शेयर किए अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, ये जो है कॉर्नर स्टोन है पूरे IMF प्रोग्राम का या हमारी बेहतरी का। मैं ये कहूंगा कि हमारी अपनी बेहतरी का कॉर्नर स्टोन है कि अगर इनको हम बेहतर करते आए हैं और हो रहे हैं और आगे जाते हुए मजीद होंगे, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे चढ़ जाएगी और चढ़ के ग्रोथ की तरफ जाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट की, यानी कि हमारी जितने भी टैक्सेस रेवेन्यूज जितने भी रहे हैं और जो भी खर्चा रहा है, ये इसका जो खसारा रहा है वो तकरीबन 7.5 पौने 8% तक पहुंच गया था। 21, 22, 23 की बात करें, 22-23 की अगर बात कर लें तो आपका खसारा जो है वो 7.7% से भी ज्यादा था, जो फिर 23 में जो है कम हुआ रिलेटिवली, फिर 24 में जो है रिलेटिवली और कम हुआ, और अब जो है आपके यहाँ 2.6% ऑफ GDP जो है, अगर आप अभी लेटेस्ट नंबर्स की बात करें, पूरा साल हम क्लोज करेंगे होपफुली, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं वो 5% के अराउंड या 5 से थोड़ा सा ऊपर हम जो है क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कर्जों की अदायगियों को हटा दें और फिर देखें अपना खर्चा और अपने रेवेन्यूज, अपने जो आमदन है वो कैसे रही है, तो उसमें तो हमने रिकॉर्ड अचीव किया। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3% ऑफ GDP अचीव किया, यानी कि 30% प्राइमरी सरप्लस, यानी कि वो सरप्लस में हम रहे हैं, हमारे खर्चे कम रहे हैं, हमारे रेवेन्यू ज्यादा रहा है। ये 20 सालों में शायद पहली बार हुआ है। और एक और चीज बड़ी अच्छी हुई है, जो फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जो था जुलाई से सितंबर तक का इसी साल का फिस्कल 25 का, उसमें हमने 24 सालों के बाद फिस्कल सरप्लस अचीव किया। अभी तो मैं प्राइमरी सरप्लस की बात कर रहा हूँ, जिसमें कर्जों की अदायगियां जो है हम हटा देते हैं, लेकिन कर्जों की अदायगियां डाल भी दें तो पहला क्वार्टर बड़ा अच्छा गया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी, चाहे वो फिस्कल साइड हो, चाहे वो एक्सटर्नल साइड हो, एक्सपोर्ट्स में बेहतरी हो या फिर वो रेमिटेंसेस में बेहतरी हो, तो हमारे यहाँ ओवरऑल जो सिचुएशन है बहुत स्टेबलाइज अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और आगे कैसे बढ़ना है ये इंशाल्लाह आएगा जब हम बजट अनाउंस करेंगे कल,
उसमें आपको बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर। सही सही। खुर्रम साहब, आपने हमारे साथ आप मौजूद हैं। जो आप चीज़ें बता रहे हैं, गुड, अच्छी चीज़ें कि गवर्नमेंट ने काम किया और आलमी रेटिंग एजेंसीज इसकी तारीफ कर रही हैं, मूडीज इसकी तारीफ कर रहा है, फिच इसकी तारीफ कर रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन मेरा सवाल ये है एक आम शहरी होने की हैसियत से कि जो एक आम शहरी है उसको ये नहीं पता कि IMF की शराइत क्या है, उसको ये नहीं पता कि कर्जा कितना उतर गया। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, घी सस्ता हुआ, क्या उसको इस चीज़ के फ़वाइद पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमने पूरा साल यही सुना आवाम से भी, जब हम फील्ड में हमारे रिपोर्टर से यही इतलात आती हैं कि महंगाई का रोना रो रहे हैं, अशिया ज़रूरिया जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर होगी। अब आवाम जो है उसकी ज़रूरत क्या है? आटा, चीनी, दालें, बहुत हो गया तो मुर्गी, एक वक्त 2 वक्त की रोटी मैनेज करना अभी भी आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। उसको समझाने के लिए आप एक किस तरीके से बता पाएंगे कि जो हमने अचीव किया है वो उस तक कैसे पहुंचेगा और कब पहुंचेगा, या अभी भी मजीद वक्त है, इंतजार मजीद करना है? बड़ा अच्छा सवाल कीजिए आपने, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अवाम जो एक आम आदमी के लिए क्या बेहतरी हुई है या क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली पॉलिसी की जो एसेंस होती है वो वही होती है कि आम आदमी को वो बेहतर जो है वो जिंदगी प्रोवाइड कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके। तो देखें, अगर आप नंबर्स देखें तो मैं आटे की बात कर लेता हूँ। आटे की कीमत जो है वो तकरीबन कोई 27-2800 तक चली गई थी, वो वापस आई है ना आपके सामने, कोई 1700-1800 तक की वापस जी आई है। मुर्गी की कीमत में कमी हुई थी और दालों की कीमतों में कमी हुई थी, सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, पर ड्यूरिंग द ईयर बात कर रहा हूँ। और आपके यहाँ फ्रूट्स की कीमतों में कमी हुई है। ऑब्वियसली बीच में आपको फिर दोबारा अपटेक्स नजर आए हैं, उसमें चिकन की कीमतों में इजाफा भी दोबारा हुआ, रमजान भी बीच में आया, और रमजान के अंदर मार्च की जो इन्फ्लेशन की, मार्च में रमजान था 0.3% इन्फ्लेशन थी, जो कि मेरे ख्याल में 60 साल क्या हिस्ट्री की लोवेस्ट इन्फ्लेशन थी मंथली पाकिस्तान में, और रमजान की भी लोवेस्ट इन्फ्लेशन थी। नॉर्मली क्या होता है कि रमजान में आपको पता है कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में कीमतों में उस तरह से इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट स्टेबलाइज रही है कीमतें। तो मैं आटे की आपको मैं मिसाल दे चुका हूँ, कीमत की मिसाल दे चुका हूँ, दालों की कीमतों की मिसाल दे चुका हूँ, फ्रूट वेजिटेबल्स की कीमतों की मिसाल दे चुका हूँ। आप देखें हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की, ऑल्दो बड़ी जो क्रॉप्स हैं उनमें कमी आई है, जिसमें एक सीजनल इम्पैक्ट भी था, जिसमें और वाटर के इश्यूज है, जिसकी वजह से आपके यहाँ मेजर क्रॉप्स में कमी हुई है। लेकिन साथ साथ पोल्ट्री में इजाफा हुआ है, चिकन की जो है उसमें प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर अगर आप देखें, ये जो टमाटर हैं, आलू हैं, इन सब की जो है वो फसलों में इजाफा हुआ है, इनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। इसी वजह से आप देखें टमाटर एक पॉइंट पे तो मेरे ख्याल में कुछ 30 रुपए के पर केजी पे आ गए थे। तो ये देखें, ये सारे समरात हैं ना, ये एक्चुअल नंबर्स हैं, एक्चुअल प्राइसेस हैं, ये आम आदमी को अफेक्ट करती हैं। तो बिजली की कीमतों में प्राइम मिनिस्टर ने कमी की, आपने देखा तकरीबन कोई 7.5 रुपए के करीब, लगभग इतना ही इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए की, और जो 200 यूनिट से कम वाले हैं उनमें तो 50% तक कमी हुई है पर यूनिट प्राइस में। तो देखें, बात ये कि फैक्ट्स तो हैं, लेकिन उसको किस तरह से जो है वो सस्टेन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी महंगाई को एक रीजनेबल लेवल पे रखा जाए और ग्रोथ भी साथ में हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, पब्लिक फाइनेंसेस बेहतर हो, एक्सपोर्ट्स से जो है हम ज्यादा डॉलर कमा सके, हमारे इंपोर्ट्स जो है वो रिलेटिवली बिल्कुल जो है वो नेचुरल हो, इंपोर्ट्स भी, हमारी इंडस्ट्री खुल सके, हमारे जो इन्वेस्टमेंट हो सके। तो ये सारी चीजें देखिए, पहला स्टेप हमने लिया है, स्टेबिलिटी आ गई है, अच्छे मैक्रोज हैं, फिस्कल साइड बेहतर है और आपकी एक्सटर्नल साइड बेहतर है। अब देखना ये कि हमने इसको आगे लेके चलना है, इसको हमने सस्टेनेबल करना है, ताकि हम दोबारा से IMF के पास कंप्लीट करने के बाद प्रोग्राम IMF के पास ना भागे दौड़े जाएं। हमेशा यही हुआ है कि हमने थोड़ी सी, हमें स्टेबिलिटी आती है, हम ग्रोथ की तरफ भागते हैं, और ग्रोथ भी वो होती है जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है। तो ये हमने नहीं करना, इसके लिए हमने जो है चैलेंजेस हम सब मानते हैं कि बहुत बड़े थे, लेकिन अभी आपने जिस तरह आटे की कीमत, टमाटर की कीमत का आपने जिक्र किया, अभी रमजान गुजरा, 140 से चीनी 180 पर गई, हुकूमत ने एक्शन लिया, 160 पर आ गई, और ये क्रेडिट हो गया कि 180 से 160 पर ले आए। लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि 140 से 160 पर वो गई है। एक ये फैक्टर है, क्योंकि टमाटर की कीमत का आपने जिक्र किया, जब मौसम आता है, सीजन आता है, टमाटर सस्ता हो जाता है, जब निकलता है सीजन जाता है तो वो महंगा हो जाता है, यानी कि जखीरा अंदोजी इसकी रीजन बनती है। तो यहाँ पर हुकूमत को इकदाम उठाने होंगे। इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक और पॉइंट है, ये कहेगा कि अगर हम रेस्टोरेंट में कहीं पर खाना खाने जाते हैं, वहां पर अक्सर आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि वो जो टैक्स है वो नहीं पता कि वो हुकूमत तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये काम सर इंतजामिया ने इसकी जो है इसको यकीनी बनाना है। इसके लिए हुकूमत का इकदाम कर रही है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि इस अंदाज से भी, इस तरीके से भी रोजाना में एक बड़ा जो अमाउंट है वो टैक्स चोरी किया जा रहा है।
जी देखें, इस पे मैं ये कहूंगा कि नंबर वन, आप थोड़ा सा इंतजार करें। आपको कल बजट में काफी सारी चीजें ऐसी सुनने को मिलेंगी जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस हो रहे होंगे। और सेकेंडली, आप पिछले 6 महीने का अगर जायजा लें तो जो एफबीआर है, जो हमारा जो टी है, जो टैक्स कलेक्ट करती है, इसके 3-4 डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से देखें, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पॉलिसी सेट करनी होती है, जी इकोसिस्टम बेहतर करना होता है। उसके ये सारे समरात होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जी आपकी एक ग्रे इकोनॉमी है, आपका टैक्स जो है वो कम कलेक्ट हो रहा है या आप कम ले रहे हैं, उनसे कम ले रहे हैं जो कि अंडर जो 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 टैक्स जो है वो एलिजिबल हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि एफबीआर की 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स हमने अभी की हैं पिछले 6-8 महीनों में, जिससे इसके समरात आपको आगे नजर आएंगे। एक सबसे पहला जो एक पूरा फ्रेमवर्क है वो है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो इसका एक पूरा जो है वो एक बड़ा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है मुरतब किया गया और इम्प्लीमेंटेशन में है। वो ऐसा नहीं है कि प्लान है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में। इसका एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था आईएमएफ का भी, और हमने खुद भी इस पर बहुत काम किया था। वो था पॉलिसी को कलेक्शन से अलग करना। यानी कि जो टैक्स पॉलिसी, जो जो इदारा टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो टैक्स पॉलिसी ना बनाए, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जी मैं वही पॉलिसी बनाऊं जिससे मेरी कलेक्शन बेहतर हो। तो अब वो अलग हो गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पॉलिसी यानी कि वो इकोनॉमिक वैल्यू देखेगा कि जी किस टैक्स का कहाँ फायदा है, किस टैक्स से कितनी चोरी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या कितने ग्रे चैनल से जो है वो टैक्स नहीं आ रहा और टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो वो कौन सी पॉलिसी हो जिससे लोग टैक्स दें भी और वो सारे दें, एक जस्टिफाइड सिस्टम हो, एक फेयर इक्विटेबल सिस्टम क्रिएट हो। तो एक इसको पॉलिसी को कलेक्शन से अलग किया गया है। फिर मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है। फेसलेस पे बात हुई, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि फेसलेस अब जो है वो काम हो रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस भी हुई है। फिर ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई है कि जी ट्रैक करें, ट्रेस करें कि जी कौन कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केट में कितनी जा रही है, क्या उस पर टैक्स आ रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं तो आपको नजर आएगा। लेकिन एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि जी ये सदियों के मसले हैं और एक साल में हल हो। लेकिन ट्रैवल ऑफ डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके समरात आपको आगे आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और ये रेस्टोरेंट की आप बात करें, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, मैं तो आप तो मार्केट्स में जाएं, आप लाहौर के नारकली मार्केट की हम बात करते हैं, कराची की जोड़िया बाजार की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बिल्कुल टैक्स से एलिजिबल है टैक्स देने के, लेकिन टैक्स नहीं देते। तो उस पर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट का काम होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो मेरे ख्याल में और फरहत साहब ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हर चीज को, हर दुकानदार को डिजिटलाइज करना बहुत ऐसे ममालिक में हमने ये चीजें देखी हैं जो कि शायद हम ये कहें कि हमसे पीछे, लेकिन वहां पर ये निज़ाम बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग है।